हमने लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। हमने जो अभी हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन है उनका कंपैरिजन, उनको कैसे ऑर्डर में रखना है वो हमने सीखा था। आज हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपेयर सीखेंगे। कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर लार्ज है और डेनोमिनेटर स्मॉल है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर की वैल्यू लार्ज है और डेनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए हमको सबसे पहले ये जो इनके डेनोमिनेटर है इनको सेम करना है। जिस तरह से जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे थे तब भी हमको डेनोमिनेटर सेम करना था और न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपैरिजन करना था। इसी तरह से यहाँ पे भी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसमें भी डेनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करना है और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो 7 और 6 जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर है इनको सेम करने के लिए या तो इसमें कुछ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, या फिर हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 7 यहाँ पे है तो इसमें दोनों जगह 7 का मल्टीप्लाई करें और ये जो इसका डेनोमिनेटर है इस 6 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें मिलेगा 180। 30 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा एंड 6 7 जा 42। अब हम यहाँ इस नंबर है जो ये फ्रैक्शन है इसको देखेंगे। ये हमको मिलेगा, अब इसको 7 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हमें जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो दोनों जगह 42 है और न्यूमरेटर एक 180 है, 180 एंड सेकंड 315। अब हम इनका कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। 42 यहाँ पे सेम है, जिसका न्यूमरेटर लार्ज है वो फ्रैक्शन भी लार्ज होगा, जो न्यूमरेटर स्मॉल है वो फ्रैक्शन भी स्मॉल होगा। तब हम यहाँ पे देखेंगे 315 ये लार्ज वैल्यू है तो हम इसको इस तरह से साइन लगाएंगे, यहाँ पे कंपैरिजन का साइन। 315 जो लार्ज है तो यहाँ पे जो 315 है वो कौन सा वाला फ्रैक्शन है, वो भी लार्ज होगा। जो 315 जिस फ्रैक्शन का नंबर यहाँ पे आया है उसको भी हम लार्ज साइन में दिखा देंगे। यानी हमने क्या किया था, जो फ्रैक्शन है इनके डेनोमिनेटर को सेम किया है और सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी एक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के साथ किया है और जो ये 7 है इसका मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों के साथ किया है। तो हमें जो नया नंबर मिलेगा इसमें 42, यहाँ भी 42 है यानी डेनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम इसके न्यूमरेटर को कंपैरिजन करके ये फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी हमको यही करना है। इसमें भी हमें ये जो डेनोमिनेटर है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5 है तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है इस 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में करेंगे। अब हमें नया नंबर मिलेगा 54 एंड 15, ये मिलेगा हमको 50 एंड 15। अब हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसके डेनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 54 है यहाँ 50 है, 54 लार्जर है तो यहाँ पे ये साइन लगाएंगे। यानी जो फ्रैक्शन ये जो 54 है वो किस फ्रैक्शन के लिए आया था, वो 18/5, तो 18/5 भी लार्ज फ्रैक्शन है तो उसको यहाँ पे ये साइन हम लगाएंगे और इस तरह से जो भी फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको कंपेयर कर लेंगे।
अब हम कंपैरिजन करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दोनों सेम फ्रैक्शन होंगे तो भी हमें इनका न्यूमरेटर को सेम करना पड़ेगा। अब हम इसमें जो ये फ्रैक्शन है इसमें क्या करें, किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये इसमें 2 लगा हुआ है, इसमें सामने कुछ नहीं है, ये 3/4 है, ये 90/8 है। ऐसे फ्रैक्शन है जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने सीखा हुआ है, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 को ये 2 से, जो डेनोमिनेटर है उसको ये जो 2 लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डेनोमिनेटर सेम आएगा। तो देखेंगे 2 4 जा 8, 8 एंड 3, जो 8 आएगा आंसर उसमें 3 को ऐड करेंगे, 11/4। अब जो 11/4 है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब नया फ्रैक्शन हमको मिलेगा 11/4 और यहाँ पे है 19/8। अब इतना करने के बाद अभी जो हमने सीखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जैसे हमने अभी किया था सेम इस तरह से कर लेंगे। जो 11/8 है और 11/4 है, यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनके डेनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इजीली यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा डेनोमिनेटर सेम हो रहा है तो हम उतना कर लेंगे। तो ये आंसर आएगा, अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और ये हो जाएगा डेनोमिनेटर 8 और 19/8। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये डेनोमिनेटर है दोनों सेम हो चुके हैं। अब यहाँ 22 है, ये 19 है, 22 लार्जर है, तो जो 22 था वो कौन से वाले फ्रैक्शन का था, 11/4, और 11/4 कौन सा मिक्स फ्रैक्शन का था, वो हम यहाँ पे ये जो जिस तरह से हमने यहाँ पे साइन लगाया है सेम साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखा आपने 22/8 ये लार्ज फ्रैक्शन है, तब 2 एंड 3/4 जो फ्रैक्शन है वो लार्ज है एंड 19/8 स्मॉल फ्रैक्शन है। हमको इतना प्रोसेस करने के बाद हमें ये जो कंपेयर है वो कर सकते हैं, कंपेयर करने का पता पड़ेगा कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, इसमें दोनों साइड नंबर दोनों साइड जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, ये जो कंप्लीट नंबर है 2 यहाँ कंप्लीट नंबर है एंड 3/7 ये फ्रैक्शन है, यहाँ 3 कंप्लीट नंबर है एंड 3/6 ये फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि जो कंप्लीट नंबर है यहाँ पे 3 कंप्लीट नंबर है, यहाँ 2 कंप्लीट नंबर है, तो 3 जो कंप्लीट नंबर है वो लार्ज नंबर है, तो ये फ्रैक्शन भी लार्ज होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, फिर हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें कंप्लीट मेथड पता होना चाहिए। देखते हैं, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 7 2 जा 14 एंड 14 प्लस 3 17/7, 3 6 जा 18, 18 प्लस 3 21/6। अभी हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी जो 6 डेनोमिनेटर ये है इसका मल्टीप्लाई दोनों साइड किया है और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों साइड किया है।
अब हमें नया फ्रैक्शन जो मिला है इसमें डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको कंपैरिजन करेंगे तो 147 लार्ज है। देन यहाँ पे देखिए हमने ये भी इसको लार्ज हमने पहले से लगा के रखा है और हमने इस तरह से फाइंड किया है तो भी हमें यही वाला जो फ्रैक्शन है 147 यानी 21/6 और 21/6 किसका है 3 and 3/6 जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन यही लार्ज आया है। जो हमने पहले किया था वो इस तरह से भी लार्ज फ्रैक्शन ही आया है। तो यहाँ पे हम जो कंप्लीट नंबर है इसको भी कंपेयर करके पता कर सकते हैं अगर ये डिफरेंट है तब। अगर ये सेम है यहाँ 2 है यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 होगा, कोई भी नंबर है सेम अगर है तब हमें ये कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हमें पता पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है कौन सा स्मॉल है। लेकिन अगर ये डिफरेंट नंबर है, कंप्लीट नंबर जो रहता है मिक्स फ्रैक्शन में ये कंप्लीट नंबर रहता है और ये फ्रैक्शन है, जो कंप्लीट नंबर जो लार्ज है वो फ्रैक्शन भी लार्ज होगा। अब ये जो हमने सीखा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है उनको कैसे कंपेयर करते हैं अब हम सीखेंगे। यहाँ पे हमने कंपेरिजन करना सीख लिया। अब हम कुछ मल्टीपल जैसे यहाँ पे 2 ही थे तो हमें कंपेरिजन कर लिया और कंपेयर करके पता कर लिया कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। अब हमें मल्टीपल ये फ्रैक्शन दिए होंगे इनको हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो कैसे करते हैं वो समझेंगे। अब हम क्या करेंगे जो फ्रैक्शन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए जो डेनोमिनेटर है यहाँ पे डिफरेंट है तो हमें कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगी। तो कंपेरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें जो इनके डेनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा। जब हमें सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन दिए हुए थे तब इनका या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे या फिर जैसे यहाँ पे 8 है तो इसको भी 8 करने का ट्राई करते थे। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्शन है जिनके डेनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो मल्टीपल फ्रैक्शन है उनके डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें इसका जो नंबर है डेनोमिनेटर उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको फाइंड करना है। 4 के हमने फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, 8 का फैक्टर लिखा हुआ है, 3 के फैक्टर है एंड 6 का। अब इन जो फैक्टर है इस फैक्टर में जो भी कॉमन फैक्टर है यानी सेम नंबर जो हमें मिलेगा सबसे पहले, जैसे 24 है यहाँ पे, ऐसे तो आगे भी कॉमन फैक्टर मिल सकते हैं लेकिन जो लोएस्ट है सबसे पहले जो नंबर मिलेगा 24 यहाँ मिला है, यहाँ भी 24 है, 24 यहाँ पे भी है और यहाँ भी 24 है। तो हम यहाँ पे देखें जो कॉमन फैक्टर है वो हमें 24 फाइंड हुआ है। अब हमें ये कॉमन फैक्टर जो मिला है 24, तो हम क्या करेंगे जो ये डेनोमिनेटर है इन सभी को 24 करने का ट्राई करेंगे। 24 किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। जो 5/4 है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डेनोमिनेटर को हमें 24 करना है। 24 करने के लिए अगर हम 4 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 हो जाएगा, यानी जो डेनोमिनेटर इसका 4 है उसको मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हम ये ध्यान रखेंगे जो नंबर का मल्टीप्लाई हम डेनोमिनेटर के साथ करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे, तभी नेक्स्ट हमको न्यू फैक्टर जो मिलेगा 30/24। इसी तरह से जो 9/8 है इसमें भी करेंगे। 24 फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 8/3 है इसको सेम करने के लिए यानी 24 करने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 7/6 है, इसको भी 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो हमें कॉमन फैक्टर मिला है वो एक ऐसा नंबर है जिसमें इन नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 हो जाएगा। ये 24 सभी में हो गया है। इनको हमने जिस तरीके से कन्वर्ट किया है वही हमने 5/4 को कन्वर्ट करके यहाँ लिखा है, 9/8 को यहाँ लिखा है। इन जो 4 फैक्टर हैं उनके जो 24 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम करने के बाद जो फैक्टर लिखे हुए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इनको अब हम
न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके इनको सीरियल नंबर दे देंगे। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले स्मॉल 27 स्मॉल है, 27 से लार्ज 28, इससे लार्ज 30 एंड 30 से लार्ज है 64, यानी 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हम नंबर दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरह से हमने नंबर दिए हुए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख देंगे। देखेंगे फर्स्ट नंबर पे हमने कौन सा लिखा है 27/24 और ये कौन सा फ्रैक्शन है 9/8। सेकंड नंबर पे 28/24 यानी 7/6। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है 30/24 यानी 5/4 एंड लास्ट 8/3। इस तरह से हम जो फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो लार्ज नंबर है, यानी जो हमने 4 नंबर दिया है वो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। ये जो नंबर है 30 27 64 एंड 28, अभी हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था तो सबसे पहले हमने स्मॉल को 1 नंबर दिया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो लार्ज नंबर है उसको 1 नंबर देंगे और लार्ज टू स्मॉल इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अभी हम जो फ्रैक्शन है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है। अभी जो लास्ट हमने एग्जांपल सॉल्व किया था उसमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, तो हमें क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरह से करते हैं। 8 1 जा 8 प्लस 1 यानी 8 1 जा 8 हमने किया हुआ है और यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, ये वाला 9/8 है। इसी तरह से ये सारे फैक्टर हैं इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें ये जो इनके डेनोमिनेटर हैं इनको सेम करना है। सेम करने के लिए हमें इन नंबर का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी लोअर कॉमन फैक्टर। तो लोअर कॉमन फैक्टर फाइंड करने का एक तरीका और है, उसको समझेंगे। एक तरीका जो था वो हमने लास्ट एग्जांपल में सिखाया था और ये जो है ये सेकंड तरीका है, इसको समझेंगे। ये जो 8 5 7 2 ये हम यहाँ पे सारे जो डेनोमिनेटर नंबर हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और सेकंड लाइन यहाँ। अब यहाँ पे नीचे हम कुछ नंबर लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने 2 है, यहाँ पे देखेंगे इस जो 4 नंबर है 4 नंबर हैं, इन नंबर में किसी भी नंबर में क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, तो देखेंगे 2 से डिवाइड हो सकता है 8 में एंड 2 में। तो हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे उस नंबर के नीचे। 2 को 8 से डिवाइड किया 4 आया, और जिस नंबर में डिवाइड नहीं होगा उस नंबर को हम सेम ही लिखेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 2 को 8 से डिवाइड किया, 2 से 8 को डिवाइड किया 4 आया आंसर। 5 में डिवाइड नहीं होगा सेम लिख लेंगे एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 1। फिर से हम देखेंगे क्या फिर से ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड होगा। 4 नंबर है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, बाकी के नंबर सेम लिखेंगे। फिर से देखेंगे 2 में डिवाइड होगा 2 1 जा 2, बाकी के नंबर सेम लिखेंगे। अब हम देखेंगे अब इस नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 2 से डिवाइड हो, 3 से भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो जिस नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता यानी 1 हो गया है तो 1 को सेम लिखेंगे, और 5 का डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 1 जा 5 आंसर 1 आएगा। अब 5 का डिवाइड 7 में करेंगे, पॉसिबल नहीं है तो सेम लिखेंगे और 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 से ही डिवाइड होगा। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमें लास्ट वाली रो में 1 1 1 नहीं आ जाता, यानी सभी नंबर जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए थे अब उनकी जगह पे 1 आ जाएगा। तब तक हमें इस प्रोसेस को करते रहना है। पहले हम 2 से ट्राई करेंगे,
फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 6 7। अभी हमने यहाँ पे 2 से किया हुआ है तो 4 से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 2 जा 4 है। 3 से अगर किया होता तो 6 से करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्या वो 3 से डिवाइड होगा कोई नंबर। जब 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ 3 से नहीं करेंगे। 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। अब ये जो नंबर हमें नए फाइंड हुए हैं यहाँ पे जो आउटसाइड हैं 2 2 2 5 एंड 7, इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 एंड 5 एंड 7, ये सभी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 280। अब हमें यहाँ से लोअर कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब ये जो 280 है, ये हमें इस जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनका डेनोमिनेटर, इन सभी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर हमको 280 बनाना है। इससे कोई स्मॉल नंबर नहीं है, जो कि ये डेनोमिनेटर है, इनसे किसी मल्टीप्लाई करके किसी नंबर का 280 से कम नंबर बनाया जा सके। तो लोएस्ट जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो 280 है। अब हम क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर है इनमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 280 इसको डेनोमिनेटर को चेंज करेंगे। हमें यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर 280 फाइंड हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर है इन सभी को 280 में कन्वर्ट करेंगे। तो 280 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले 9/8 है, उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इस नंबर में, इन डेनोमिनेटर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमें 280 फाइंड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे देखा, ये जो मल्टीप्लाई किया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमें यहाँ से ही फाइंड होगा कि हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 8 है, जो 8 है वो किस नंबर से आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जो 8 है, अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हमें यहाँ पे ऑलरेडी है। अब हमको सिर्फ 5 7 जा 35 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो नंबर 8 है वो 8 इन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से फाइंड होता है। तो बाकी का जो बचा है नंबर, उन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 280 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या है, 5 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, जो 5 नंबर दिया हुआ है, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है वो फाइंड करना है। तो 5 है, इसको हाइड करेंगे, बाकी के नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये है 8 7 जा 56 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम हो जाएगा, 280 हो जाएगा और न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें 7, इसी तरह से हम 7 को हाइड करेंगे, ये 7 को हाइड करेंगे तो बाकी के जो नंबर बचे हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, हम 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 280 यहाँ हो जाएगा और न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, हम 2 यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल 2 को हाइड करेंगे, बाकी के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 5 जा 40, सॉरी 2 2 जा 4 4 5 जा 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 140 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। अब हम जिस तरह से जो हमें फ्रैक्शन लिखा हुआ था उसके सामने जो भी नंबर आया है, जो फ्रैक्शन आया है, उसको हमने उसके नीचे लिखा हुआ है। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो लार्ज नंबर है, न्यूमरेटर का जो लार्ज नंबर है, उसको हम नंबर 1 पे लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने नंबर 1 पे लिखा हुआ है ये 1820, इससे स्मॉल 2 नंबर 616, इससे स्मॉल है 405 एंड स्मॉलेस्ट 320, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम इसको अरेंज कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, अब हम ये नंबर वापस नहीं लिखेंगे, जो नंबर हमने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर, ये जो फ्रैक्शन आया है क्वेश्चन में कौन सा फ्रैक्शन था उसको ही लिखेंगे। अब जो फर्स्ट हमको नंबर दिया हुआ है वो है 6 एंड 1/2, सेकेंड नंबर पे 2 एंड 1/5, थर्ड नंबर पे है 1 एंड 1/8 एंड फोर्थ नंबर पे है 1 एंड 1/7। ये जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने अभी अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे भी देखेंगे ये जो 6 है, 2, 1 एंड 1, हमको यहां भी देखने से पता पड़ रहा है जो कंप्लीट नंबर है 6 लार्जर है, इससे स्मॉल 2 है, इससे स्मॉल 1 है। लेकिन ये सारा प्रोसेस हमें करना पड़ा क्योंकि ये जो दो फ्रैक्शन है इनमें यहाँ पे भी 1 है और इसमें भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों में कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है, इसको फाइंड करने के लिए इतना प्रोसेस करना है। अगर हम सिर्फ इन दोनों को, अगर हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 एंड 6, इन दोनों को अगर कंपेरिजन कर लें तो बाकी के जो दो नंबर हैं इनको भी कंपेयर करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस हमने इसलिए सीखा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे सभी जगह पे सेम हो, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी 2 होता, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, तब हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता। इसके लिए हमने ये पूरा प्रोसेस सीख लिया है। अब हम इस मेथड से जो फ्रैक्शन है, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन है, उनको हम किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी और भी एग्जांपल हैं उनको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे।